आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की चैप्टर नंबर 2 था वैद्युत विभव तथा धारिता। तो धारिता में हम लोग पहुंच गए थे किसी समांतर प्लेट धारिता का व्यंजक जिसमें प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावर्तांक बना था। 3 तरीके से बताया था। अगर प्लेटों के बीच वायु है तो धारिता C बराबर A/0/d आ रही थी इस प्रकार से। और यदि प्लेटों के बीच जो प्लेटें थी अगर उनके बीच टोटल माध्यम भरा हुआ है, पूरी जगह में माध्यम भर दिया जाता है तो धारिता हो गई थी C बराबर A/0K/d। और ये दोनों चीजें हैं, कुछ भाग में माध्यम है और कुछ भाग में वायु है, तो आपकी धारिता आई थी C बराबर A/0T/K प्लस D-T। यहाँ तक हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके थे। आज की वीडियो में क्या पढ़ना है हमें ध्यान समझिए। पहले उसको हमें पढ़ना है इस संधारित्र की या किसी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि जब भी किसी चालक को हम चार्ज करते हैं या किसी संधारित्र को चार्ज करते हैं, आवेश देते हैं, तो चार्ज करने में उसके अंदर कितनी ऊर्जा स्टोर होती है, उस ऊर्जा का फार्मूला क्या है और वो फार्मूला निकालते कैसे हैं। पहले ही पता होना चाहिए क्या होती है स्थितिज ऊर्जा। तो हम लोग पहले जानेंगे चालक की स्थितिज ऊर्जा। चालक की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? कार्य करने की क्षमता। आप लोग पढ़ के आते हैं छोटी कक्षाओं से। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? जहां ऊर्जा को स्टोर किया जाए, यानी कार्य करके ऊर्जा को संचित कर दिया जाए, उसे हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। एक एग्जांपल समझते जरा हैं। अगर हम इसको आपको ऐसे दिखाएं कि ये एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग से किसी बॉडी को, किसी पिंड को कनेक्ट कर दिया जाए, बांध दिया जाए। अब अगर इसको हम थोड़ा सा पुश करें, दबाएं, तो दबाने से क्या होगा? हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, बल लगाएंगे। और जब बल लगाएंगे इसके ऊपर, तो बल लगने से क्या होगा? इसमें विस्थापन आएगा, इसमें दबेगी। और बल के हिसाब से विस्थापन होता है, उसके गुणनफल को आप कार्य कहते हैं। बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य बन जाता है। यानी कि इसको हमने दबाया तो दबाने में कार्य किया। अब जैसे ही दबाने के बाद हाथ हटाते हैं तो ये स्प्रिंग इसको झटके से बाहर की ओर फेंकती है। हमने इसको पुश किया, दबाया, कार्य किया, और जैसे हाथ हटाया तो वापस ये स्प्रिंग इसको बाहर फेंकती है। तो क्या हुआ? यहाँ पर हमने जब इस पे दबा कार्य किया तो हमारा सारा कार्य इस स्प्रिंग के अंदर ऊर्जा के रूप में स्टोर हो गया, संचित हो गया, और उसी ऊर्जा से इसने वापस इस पिंड को बाहर फेंक दिया। पहले हमने कार्य किया दबाने में, दबाने जो कार्य हुआ वो सारा कार्य स्प्रिंग में ऊर्जा के रूप में संचित हुआ। अब इस स्प्रिंग ने उसी ऊर्जा से वापस इसको बाहर की ओर फेंका, निकाल किया। तो कहने का मतलब ये है, जब हम कार्य करते हैं, जो कार्य हमारा संचित हो जाता है कहीं पर ऊर्जा के रूप में, वो ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ कार्य करने जो ऊर्जा स्टोर हुई थी वो क्या थी? इसकी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा हो गई थी। तो ऐसे कहीं भी अगर हम कार्य करते हैं तो हमारा कार्य अगर ऊर्जा के रूप में संचित होता है तो उसको हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ कौन सी कंडीशन है जरा समझिए। मान लीजिएगा एक हमने कंडक्टर लिया, चालक। अब इस चालक को हमें चार्ज करना है, आवेश देना है। तो प्रारंभ में जब इस पे हम चालक पर चार्ज लेके आएंगे, मान लो एक हमारे पास छोटा सा चार्ज है dq, सूक्ष्म चार्ज। छोटे से आवेश को हम d लगा के व्यक्त कर देते हैं, वैसे आवेश को q पढ़ते हैं। अगर इस dq चार्ज को यहां पर लाएंगे इस कंडक्टर के ऊपर, तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रतिकर्षण वगैरह ऐसा नहीं है या कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है जिसका विरोध करना पड़े। लेकिन अगर दूसरी बार हम dq चार्ज लेकर के आएंगे तो अब ये पहले वाला चार्ज जो है प्लस, और दूसरा वाला जब प्लस चार्ज आएगा तो इस आवेश को प्रतिकर्षण करना चाहेगा। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं समान आवेश जो प्रकृति, समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं उनके मध्य में प्रतिकर्षण होता है। यानी ये आवेश अब इस दूसरे वाले आवेश को प्रतिकर्षण करेगा। जब प्रतिकर्षण करेगा और हम इसको ला रहे हैं तो हमें इसके प्रतिकर्षण के विरुद्ध में कार्य करना पड़ेगा।
जैसे जैसे हम और आवेश लाते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिकर्षण बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज होता जाएगा तो इसका प्रतिकर्षण बल इस आवेश के लिए बढ़ता जाएगा और हमें चार्ज लाने में उतना ही अधिक कार्य करना पड़ेगा। तो जो हम इस चार्ज को लाने में बाह्य स्रोत द्वारा कार्य कर रहे हैं वो सारा कार्य यहाँ ऊर्जा के रूप में स्टोर होता जाएगा। जैसे ये एग्जाम्पल है, कार्य किया था, ऊर्जा स्टोर हो गई थी। तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध दूसरा आवेश लाने की वजह से जो हमें कार्य करना पड़ता है वो सारा कार्य यहाँ पर ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है। वो सारा कार्य क्या बन जाता है? ऊर्जा बन जाती है। और वो जो ऊर्जा स्टोर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा बोल देते हैं। अब इसकी ये डेफिनेशन लिखना हो तो कितना आसान है कि किसी चालक को आवेशित करने में, जब इसको चार्ज देते जाओ ये आवेशित होता जाएगा। जब ये आवेशित होता जाएगा तो आवेशित करने में आप जितना भी कार्य कर रहे हैं वो सारा कार्य इस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। तो डेफिनेशन बन गई कि जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने में किए गए कार्य को या जो कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है उसे क्या कहते हैं? चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला U बराबर होता है हाफ CV²। ये CV² कैसे आता है इस बात को हमें प्रूव करना है। तो मेन बात यहाँ पर है इस चालक की स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन निकालना, U बराबर हाफ CV² प्रूव करना। तो आइए जरा इसको सिद्ध करते हैं। हमने माना कि मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर ले लिया, कुछ इसकी रेडियस रही होगी, उस रेडियस को हमने यहां पर R कह लिया। ये इसकी रेडियस है R, ये इसका सेंटर है। अब इसको हम चार्ज करेंगे। स्टार्टिंग में इस पर कोई आवेश नहीं है, प्रारंभ में जब टाइम 0 है तब इस पर कोई चार्ज नहीं है, क्यू भी क्या है? 0 अभी इस टाइम पे। लेकिन उसकी चार्ज स्टोर करने क्षमता होगी जिसको हम धारिता कह रहे थे, वो धारिता क्या होगी? धारिता इसकी C होगी, जो भी कैपेसिटी होगी, जितना चार्ज स्टोर कर सकती है। जैसे कोई टंकी है मान लीजिए आपके पास और उस टंकी की क्षमता 25 लीटर है। एक आपके पास टंकी हो और इसकी क्षमता है कि आप इसमें 25 लीटर का पानी भर सकते हैं, तो इसकी कैपेसिटी क्या है? 25 लीटर पानी स्टोर करने की क्षमता। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है पानी इसमें 2 लीटर डालने जा रहे हैं या 5 लीटर या 10 लीटर। तो अभी इसके हिसाब से हमारा टाइम 0 पर इसमें कोई पानी नहीं था, खाली है, लेकिन क्षमता अभी 25 लीटर है। लेकिन जब पानी भरोगे, मान लीजिए आपने डाल दिया इसमें 5 लीटर पानी डाल दिया, तभी क्षमता उसकी क्या रहेगी? 25 लीटर ही रहेगी। तो मान लो कुछ समय बाद हमने यहाँ पर टाइम हो गया और इसको चार्ज करना शुरू कर दिया। हमने यहाँ से चार्ज लाना स्टोर कर दिया। कहाँ से लाते हैं? अनंत से चार्ज लाते हैं। तो यहाँ पर जैसे चार्ज आएगा तो अब टाइम बढ़ने लगेगा और इसमें जो आवेश था वो मान लो Q आ गया, लेकिन धारिता अभी भी इसकी क्या रहेगी? C ही रहेगी। धारिता में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। आवेश बढ़ता जाएगा, चार्ज बढ़ता जाएगा, चार्ज स्टोर करता जाएगा, इससे इसका विभव बढ़ता जाएगा। यहाँ पर जब आवेश 0 था तो विभव भी क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। लेकिन अब अगर विभव निकालें यहाँ पर, अब आप इसको Q चार्ज दे चुके हो, मान लो कुछ चार्ज होता चला गया, ये इसके ऊपर चार्ज आता जा रहा है, तो आप इसका जब विभव निकालेंगे तो धारिता के फार्मूले से आप पढ़ चुके हैं C बराबर Q/V होता है। धारिता फार्मूला C बराबर Q/V होता है। अगर यहां से V का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा? Q/C। तो धारिता तो उसकी C ही है, इसलिए अब Q जब चार्ज आ गया तब उसका विभव हो गया Q/C। ये बात ध्यान समझिएगा। जब हमने इसको चार्ज नहीं दिया था, स्टार्टिंग में प्रारंभ में समय 0 था, तब आवेश भी 0 था, कोई आवेश के ऊपर नहीं आया था। लेकिन उस टाइम पे विभव भी हमारा क्या था? 0 था, लेकिन धारिता हमारी C थी, कैपेसिटी इसकी C थी। जैसे ये कहानी थी, इस टंकी में भी कोई पानी नहीं था, क्षमता इसके हमने कह दी 25 लीटर है, तो ये 25 लीटर की है, टाइम 0 था। लेकिन इसके बाद हमने क्या किया, इसमें मान लो पानी जो था वाटर इसमें 10 लीटर डाल दिया।
तो आप जब 10 लीटर डाल देंगे तो इसके अंदर जो एनर्जी होगी या पोटेंशियल जो भी बनेगा वो अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जब इसको हमने Q चार्ज दे दिया तो धारिता भी वैसी है, लेकिन अब विभव क्या हो जाएगा, अब इसके अंदर विभव आ जाएगा, क्योंकि चार्ज करने से क्या होता है, विभव बढ़ता है। इसे आप पढ़ चुके थे, Q इज प्रोपोर्शनल V, स्टार्टिंग बताया था पहले लेक्चर में इसके, कि जैसे जैसे किसी चालक को आप चार्ज करेंगे उसके अंदर विभव बढ़ता जाएगा। तो जैसे इसको हमने Q चार्ज दिया, Q चार्ज है, इसका विभव कितना हो गया, Q/C, चूंकि धारिता उसकी C थी। अब विभव जब Q/C हो जाएगा तो इसको हम चार्ज करते हैं, जितना हमें आवेश देना होगा, जितना हमारे पास आवेश होगा, संपूर्ण आवेश को दे देंगे, फुल चार्ज हो जाएगा। उस समय इसकी एनर्जी हमें निकालनी है। तो हमने कहा कि प्रारंभ में मान लीजिए हमने जब थोड़ा सा आवेश दिया था, सूक्ष्म आवेश को हम क्या ले लेते हैं, DQ लिख देते हैं। जब इसको DQ चार्ज दिया होगा तो इसमें कार्य हमें थोड़ा करना होगा। मान लीजिए इसमें एक चार्ज लेके आए और जब दूसरा DQ चार्ज लेके आएंगे तो पहला वाला आवेश इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। तो इस चालक को हमें एक सूक्ष्म आवेश DQ देने पर जो छोटा सा कार्य करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कार्य ही ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो लिखते जरा यहां पर हम, चालक को सूक्ष्म आवेश DQ देने पर किया गया कार्य क्या कार्य हो जाएगा, DW, क्योंकि जब आवेश छोटा है तो कार्य भी छोटा होगा। DW बराबर क्या लिखेंगे, तो आप पढ़ चुके हो विभव की परिभाषा से V बराबर W/Q होता है। जब छोटा चार्ज है तो छोटा कार्य करना पड़ता है, dW/dQ हो जाएगा। और यहां जब dW का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, V/dQ लिख देंगे आप। तो जो आपको कार्य करना पड़ा है dW वो क्या हो जाएगा, V/dQ। ये आपको कार्य करना पड़ा इस चालक को DQ आवेश देने पर। अब क्या होता है, V का मान क्या हो गया, तो V आप पढ़ चुके हो, जब आप इसको Q चार्ज दे चुके थे तो उसका विभव क्या हो गया था, V हो गया था। चूंकि V बराबर हो चुका है Q/C, अगर Q/C यहां रख देंगे तो dW बराबर यहां पर हो जाएगा Q/C, हमने V की वैल्यू दी इंटू DQ। अब चार्ज देते जाएंगे, टोटल का कितना हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू निकालने के लिए हमने कहा था समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन। तो इससे क्या हो जाएगा, टोटल मान निकल आएगा। तो लिख देंगे समाकलन करने पर, तो कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ DW बराबर इंटीग्रेशन ऑफ Q/C DQ। अब कहां से कहां चार्ज देना है, तो हमने स्टार्टिंग की थी 0 से, और मान लो टोटल चार्ज हमें Q देना है, जितना भी देना हो, कैपिटल Q मान लो, तो 0 से Q तक हमने मान लिया चार्ज देना है, या इसको आप कैपिटल Q कहना चाहो तो कैपिटल कह सकते हो। अब dW का समझ जानते हैं, W होता है, C यहाँ कांस्टेंट है, क्योंकि धारिता बदलेगी नहीं, धारिता पहले भी वही थी, अभी भी धारिता वही, धारिता C रहने वाली है, धारिता चेंज होगी नहीं। आवेश भले ही आप कम ज्यादा करते रहो, उससे वोल्टेज कम ज्यादा होता रहेगा। तो यहाँ से 1/C कर लेते हैं कॉमन, इंटीग्रेशन आप, चूंकि कॉमन मतलब क्या हुआ, चूंकि कांस्टेंट का समाकलन नहीं कर सकते हैं, इसलिए 1/C बाहर आ गया, तो बचा क्या, QDQ, और लिमिट है 0 से Q। अब Q का Q के सापेक्ष, तो इसके लिए आप समाकलन पढ़ के आए हो, कई बार पढ़ा होगा इंटीग्रेशन, एक बार फिर देख लीजिएगा। समाकलन का फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx बराबर x की पावर n+1 बटे n+1। यहां हमने कर लिया है की dq, तो q की पावर यहाँ पे क्या है, 1 होगी, तो यहाँ बन जाए q की पावर n+1, पावर यहाँ n थी तो n+1 चला था, यहाँ पावर 1 है तो 1+1/1+1,
तो क्यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो क्यू का डी क्यू के सापेक्ष समाकलन आया कि ना क्यू स्क्वायर बाई 2। तो यहां हम लिख सकते हैं कि W बराबर 1/c तो W बराबर यहां से देखेंगे 1/c 1/c। अब यहां से Q का जो हमने समाकलन किया क्या आया, Q स्क्वायर बाई 2 आया। तो ये आता है Q स्क्वायर बाई 2 और लिमिट इसकी है 0 से Q। अब यहां से दो एक कांस्टेंट वैल्यू है, अगर दो हम बाहर निकाल लेंगे तो W ले सकते हैं 1/2c। 2 बाहर आएगा तो 1/2c और अंदर अब रखेंगे लिमिट यहाँ पे Q स्क्वायर 0 से Q, W बराबर 1/2। लिमिट का तरीका क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले अपर वाली लिमिट रखेंगे और फिर नीचे माइनस करके लोअर वाली लिमिट रखेंगे। जब क्यू रख देंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस क्यू 0 रख देंगे तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा और 0 स्क्वायर जानते हैं 0 रहेगा। तो W बराबर बचेगा 1/2c इंटू क्यू स्क्वायर, बाकी 0 हो जाएगा। इसको हम ऐसे रखते हैं W बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर अपान c। ये आया इस चालक को फुल चार्ज करने में किया गया कार्य। इतना हमने इसको आदेश देना था Q तक, वो जब Q चार्ज दे दिया तो हमें कार्य करना पड़ा W बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर अपान c। और जो यही कार्य हमारा है ये कार्य ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो नीचे लिख देंगे कि अतः यही कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। जितना हमने कार्य किया सारा कार्य इस चालक के अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो हम ले सकते हैं इसको कि U बराबर W, कार्य ऊर्जा के रूप में स्टोर हो गया। चूंकि वैसे यहां होता है डेल्टा U, कार्य के बराबर होता है डेल्टा U ऊर्जा। जो डेल्टा U है वो इनिशियल और फाइनल है। तो इनिशियल कोई एनर्जी होगी नहीं जब कार्य नहीं किया था, तो जो ऊर्जा होगी फाइनल एनर्जी होगी वो फाइनल कार्य के बराबर हो जाएगी। तो U बराबर W और W का मान क्या है 1/2 क्यू स्क्वायर अपान c। ये ऊर्जा हो गई। अब इसमें भी कई तरीके से फार्मूले को हम चेंज कर लेते हैं। जैसे इस फार्मूले को वैसे चेंज कर सकते हैं क्योंकि Q बराबर आपने पढ़ रखा है CV। Q बराबर क्या होता है CV। कहां से होता है, धारिता के फार्मूले से। धारिता फार्मूला आपने पढ़ा है C बराबर Q अपान V। किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को धारिता कहते हैं। अगर यहां से Q का मान निकालेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा CV हो जाएगा। अगर CV यहां रख देते हैं तो U बराबर 1/2 Q का मान दिया CV, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर डिवाइड बाई C। इसको हल करेंगे तो U बराबर 1/2 ये हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर, जो स्क्वायर खोलेंगे और डिवाइड बाई C। एक C से C कैंसिल हो जाएगा तो U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। ये हमारी ऊर्जा हो जाएगी। ये ऊर्जा का व्यंजक है। इसमें और भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे इसमें आप निकालना चाहो चालक की धारिता, पढ़ाई थी हमने किसी गोली चालक की धारिता पढ़ाई थी पीछे, और वो धारिता क्या आई थी गोली चालक की धारिता आई थी C बराबर 4πε0 इंटू R। अगर किसी गोली चालक की धारिता है और गोली चालक की हम ऊर्जा निकालना चाहें
तो यहाँ से हम जो फार्मूला आया है C का मान रखते हैं क्या 4 पाई एप्सिलॉन टू R रख सकते हैं। तो ये फार्मूला बन सकता है ऊर्जा का U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। C का मान हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R और V स्क्वायर। तो इस प्रकार से किसी भी चालक की हम ऊर्जा, किसी गोली चालक की धाता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख के निकाल सकते हैं। तो कई सारे प्रश्न बन जाते हैं इसमें से, और इस ऊर्जा का आगे के लिए यूज करना पड़ेगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास का व्यंजक, वहां भी इस फार्मूले का यूज किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है चालक की स्थित ऊर्जा का, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। अगर हम आवेश चालक को देंगे तो चालक की ऊर्जा हो जाएगी, अगर आवेश संधारित्र को देंगे, संधारित्र को चार्ज करेंगे तो संधारित्र की ऊर्जा हो जाएगी। तो इस प्रश्न को आपको तैयार रखना है ताकि आगे वाले जो प्रश्न आने वाले हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए।